Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll talk about the third division of the anterior triangle of neck, that is the carotid triangle. As the name indicates, it will be a carotid sheath जिसमें पड़ी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स बाउंड्रीज. हमने हर ट्रायंगल की बाउंड्रीज करनी है, उससे कंटेंट्स करना है, सही है. सो इसकी एंट्रो सुपीरियर बाउंड्री होगी, एंट्रो इंफीरियर बाउंड्री होगी, और इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी. एंट्रो सुपीरियर बाउंड्री विल बी फाउंड बाय, एज यू कैन सी, द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल एंड द स्टाइलोहायोइड मसल. ओके, जो कि दोनों ही सब मैंडिबुलर रीजन के मसल्स हैं. एंड इट्स एंट्रो इंफीरियर बाउंड्री, या आई शुड से या एंट्रो इंफीरियर बनती है ना, ये थी anterosuperior or ये थी anteroinferior. So anteroinferior boundary is being formed by the superior belly of omohyoid. So this is the omohyoid muscle coming from here to here. So this is the superior belly of omohyoid forming the anteroinferior boundary of the carotid triangle, while the anterosuperior boundary is being formed by the posterior belly of digastric and the stylohyoid muscle. Posterior boundary is being formed by the anterior border of sternocleidomastoid muscle, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अच्छा, अब इसके रूफ की बात की जाए तो इसके रूफ में होगा स्किन, द सुपरफिशियल फेशिया, द प्लेटिस्मा मसल. इसके अलावा हमने देखा था किस रीजन में पड़ी होती है हमारी फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है विच इज कॉल्ड एज सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, विच इज फाउंड इन दिस रीजन. इसके अलावा यहाँ पे पड़ी नजर आती है ट्रांसवर्स कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक. जब हमने इनर्वेशन की थी नेक की, तो वहाँ पे हमने कुछ कुटेनियस फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सिस, तो वैसे ही ब्रांच आ रही थी, दैट इज द ट्रांसवर्स कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक. तो भी हमें इसी रीजन नजर आती है, इसी को हम लोग एंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ नेक भी कहते हैं. इसके अलावा डीप सर्वाइकल फेशिया भी होगा यहाँ पर इन इट्स रूफ. तो ये हो गए इसके रूफ के कंटेंट्स. फ्लोर की बात की जाए तो फ्लोर हमेशा कोई ना कोई मसल्स बना रहे होते हैं. तो यहाँ पे जो हमें मसल्स नजर आएंगे, दीज आर गोइंग टू बी द मिडिल कंस्ट्रिक्टर, द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, एंड ये दो हो गए मसल्स. और इसके अलावा हमें नजर आते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थायरॉइड कार्टिलेज टिल द हायोइड बोन. सो दीज थ्री थिंग्स आर फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द carotid triangle, the middle constrictor, the inferior constrictor and the thyrohyoid membrane. अच्छा जी, अब इसके कंटेंट्स देख लेते हैं. सो कंटेंट्स में आते हैं कुछ आर्टरीज, कुछ वेन्स और कुछ नर्व्स और कुछ लिम्फ नोड्स डेफिनेटली. तो आर्टरीज में यहाँ पे बेसिकली एक कैरोटिड ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कैरोटिड शीथ होगी. कैरोटिड शीथ के कंटेंट में बेसिकली हमारे पास होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिसके बाद में डिवाइड कर जाती है इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. सो एक तो हम यहाँ मेंशन करेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर हम मेंशन करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड देन वील मेंशन द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. बट at this point we are also having the carotid sinus, which is the dilatation of the common carotid artery, as well as the carotid body present at the bifurcation of the common carotid artery. और जहाँ पे हम मेंशन नहीं करेंगे ना हमारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, since it is present here, तो उसकी जो ब्रांचेस होगी वो भी इस रीजन में ही प्रेजेंट होंगी. सो वी हैव सेवरल ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. हम लोग बेसिकली SALFO सैल्फो के नमोनिक्स याद कर सकते हैं. दैट इज द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, द असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी एंड द ऑसिपिटल आर्टरी. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और वो भी हम इसी रीजन में नजर आते हैं. दीज आर ऑल्सो द कंटेंट्स ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल. ये तो हो गया आर्टरीज की बात. फिर हम बात करते हैं अबाउट द वेन्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन दैट इज इंटरनल जुगुलर वेन, और बाकी सारी बेसिकली इसकी ट्राइब्यूटरीज ही होंगी. ठीक है, सो इसी ट्राइब्यूटरी द वन वेन इज द कॉमन फेशियल वेन, जो कि कैसे बनती है हम देख चुके हैं, द नर्व्स वेनस ड्रेनेज ऑफ द फेस. सो द इंटरनल जुगुलर वेन, द कॉमन फेशियल वेन, अ फ्रेंजियल वेन also drains in it, and the lingual vein. ठीक है, सो जो ब्रांचेस हैं कॉमन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, वही तकरीबन वेन्स बन जाती हैं, ट्राइब्यूटरीज बन जाती हैं हमारे इंटरनल जुगुलर वेन की. सो दिस आर गोइंग टू बी द कॉमन फेशियल वेन, द लिंगुअल वेन एंड फ्रेंजियल वेन. अच्छा जी, वेनस ड्रेनेज भी होगी. फिर बात करते हैं यहाँ की जो नर्व्स हैं पड़ी हुई. द मेन नर्व इज द वेगस नर्व, विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कैरोटिड शीथ एज वेल. तो जो कि हमें स्ट्रेट नजर आती है रन करते हुई. देन वी हैव द over the internal carotid and external carotid artery move karyote towards the tongue to supply the tongue itself. And then we know that the vagus nerve divides into or gives a branch, that is a superior laryngeal branch of the vagus nerve. So this superior laryngeal branch divides into a एक्सटर्नल एंड इंटरनल laryngeal nerve. सो इसके अलावा एक recurrent laryngeal nerve भी नजर आते हैं यहाँ से निकलते हुई. सो दिस आर ऑल्सो बिकमिंग द कंटेंट्स ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल, द वेगस नर्व, फिर इसकी सुपीरियर laryngeal ब्रांच, और फिर सुपीरियर laryngeal ब्रांच की फर्दर एक्सटर्नल और इंटरनल laryngeal ब्रांचेस, तो वो हमें यहाँ पे ट्रायंगल में नजर आती हैं. फिर कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा सिम्पैथेटिक चेन जो कि यहाँ पे नजर हो आएगी, उसकी बेसिकली हमारे पास सिम्पैथेटिक गैंग्लिया होंगे सर्वाइकल रीजन के, विच इज गोइंग टू बी द सुपीरियर गैंग्लियन, इंफीरियर गैंग्लियन वगैरह वगैरह. वो भी हमें इस कैरोटिड शीथ के पीछे बिहाइंड इट रनिंग करती नजर आएगी, जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रही है. एंड हम एक नर्व को भूल गए, दिस इज अ स्पाइनल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, जो कि स्पाइक कर रही होती है हमारे स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल को. वो भी हमें यहाँ पे इसी रीजन नजर आती है. सो द 11th cranial nerve, the 12th cranial nerve and the 10th cranial nerve. So 10th, 11th and 12th are going to be found here. और इसके अलावा we know that sympathetic chain भी यहाँ पे नजर आएगी, और आंसर सर्विकैलिस जो कि बनता है
बल्कि कहा यह जाता है दैट द हाइपोग्लोसल नर्व आल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आंसा सर्विकालिस। अभी आंसा सर्विकालिस होता है कि इट्स अ लूप ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन नेक रीजन, जो कि बनी होती है बाय द C1, C2 एंड C3 ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस उनके रेमाई से। एंड इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे हाइपोग्लोसल नर्व की भी होती है। एक्चुअली इसका अपर रूट जो होती है, इसकी अपर रूट होती है, उसकी लोअर रूट होती है। तो जो अपर रूट होती है उसकी वो हाइपोग्लोसल नर्व उसमें कंट्रीब्यूशन शो कर। तो हाइपोग्लोसल नर्व C1, C2 एंड C3 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस आर गेटिंग कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द आंसा सर्विकालिस इन द नेक रीजन। ओके, तो ये तो बात होगी हमारी सिम्पैथेटिक चेन की, हाइपोग्लोसल नर्व की, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की और वेगस नर्व की, जो कि कंपोनेंट्स हो गई इस ट्रायंगल की। अच्छा, तो यही है बस, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कुछ नर्व्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ लिम्फ नोड्स नजर आते हैं, क्योंकि नेक का रीजन तो यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स ही होते हैं, जो कि डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हमें यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ा डीप पास पर ट्रायंगल प्रेजेंट होता है। और इसमें अगर हम ज़रा थोड़ी इन डिटेल देखें तो जिगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड होता है, जो कि नियर द पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसला में नजर आता है यहाँ पर तकरीबन अलोंग द इंटरनल जुगुलर वेन। और सेकेंडली होता है जुगलो ओमोहॉयड लिम्फ नोड, जो कि नियर द इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉयड मसला में नजर आता है, जो कि यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, बट इट्स नियर द कोर्स ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। दो होते हैं, जुगलो डाइगेस्ट्रिक एंड जुगलो ओमोहॉयड। सो विद दिस नोट वी डन विद द कंटेंट्स एज वेल एज विद द बाउंड्रीज ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल। सो दैट वाज ऑल वी नीडेड टू नो अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।